नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शर। स्कूल का क्लासरूम हो या मोहल्ले की गलियां, बच्चों में झगड़ा होना एक आम सी बात होती है। लेकिन जब बच्चों का झगड़ा बड़ों के बीच आ जाए तो वो भयावह रूप धारण कर लेता है। वहीं अगर वो झगड़ा दो समुदाय के बीच हो तो सांप्रदायिक रूप में तब्दील हो जाता है। ऐसा ही कुछ अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज के गांव ऊटीगिरी में देखने को मिला है। दरअसल मामला अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज गांव ऊटीगिरी का है, जहां पिछले दिनों क्रिकेट खेलने को लेकर बच्चों में झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा दो समुदाय के बच्चों के बीच होने की वजह से सांप्रदायिक रूप में बदल गया। गांव प्रधान सुनील शर्मा के द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति की बस्ती के पास पूर्व प्रधान का ईंट का भट्टा है, जहां बच्चे अक्सर क्रिकेट खेला करते हैं। मंगलवार के दिन जब बच्चे वहां क्रिकेट खेल रहे थे तो विशेष समुदाय के लड़कों ने आकर क्रिकेट खेलते बच्चों से जाति सूचक शब्द और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बच्चों ने जब उन्हें युवकों से गाली ना देने की बात कही तो युवकों ने बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया। बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वालों ने उन युवकों को दबोच लिया। गांव वालों के द्वारा बताया गया कि आरिफ नाम का एक युवक के द्वारा तमंचे से फायर भी किया गया। फायर करने के बाद गांव वालों ने युवक को तमंचे सहित दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस झगड़े की वजह से गांव में तनाव का माहौल फैला हुआ है। पीड़ित पक्ष के द्वारा थाने में तहरीर देने के बाद आरिफ और आसिफ युवकों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव वालों के द्वारा बताया गया कि विशेष समुदाय के युवाओं के द्वारा भी गांव के नाबालिग बच्चों के नाम मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें से एक बच्चा 14 साल का है और एक बच्चा उस वक्त गाँव में था ही नहीं। विशेष समुदाय से भयभीत होकर गांव में अनुसूचित जाति की बस्ती में घर के आगे पलायन करने के बोर्ड लगा दिए गए। जब ये बात प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची तो गांव प्रधान सुनील शर्मा के साथ मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव वालों को भरोसे में लेकर स्पष्ट जांच करने की बात कही। तब जाकर गांव वालों ने पलायन करने वाले बोर्डों को हटा दिया। फिलहाल गाँव में शांतिपूर्ण माहौल के बीच तनाव बना हुआ है। अलीगढ़ से संवाददाता परवीन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कुसुमा देवी। कुसुमा जी, ये बताइए क्या मामला हुआ है यहाँ आपके ऊटीगिरी गांव में? बच्चे क्रिकेट खेल ले जी। हाँ, बच्चे थे बोले कि हम भी अब उधर से वो आएगो। हाँ, उधर से आएगो तो बोलो को हमको भी खिलाओ। बच्चे बोले कि भैया हम ना खिलाएंगे तुझे, तू हमें गाली बकेगो। तो छूट रही कि उसने बच्चों को गाली बकी, गले मान पकड़ो बच्चों को। इतने में हमारा लड़का पहुँच गो। उसने बोली कि भैया बच्चों को बदतमीजी क्यों कर रही हो तुम? उसने बोली गले मान पकड़ लिया मेरे बच्चे को और मार। उधर से मेरे बच्चा घर को बके आया। घर आके वाने बरसी में है कि डंडे उतार रही है दरवाजे पे आके। बच्चा मेरे घर में मुद्दे गए। अब वो चलो अभी यहीं खड़ो रही है, अभी आ रहा हूँ। अब बच्चे मेरे घर में आइए। इतने में कट्टा लेके आएगो। कट्टा लेके सोई फाड़ छोड़ दो बच्चे ने पे, फाड़ छोड़ दो। बच्चा घर में घुस गए। फिर हमने लेडीज से पकड़ के हमने उसकी पिटाई करी। आप लोगों ने अपने मकान पे क्या लिखा था? ये लिखा कि मुसलमान लोगों के हमारी सुनाई नहीं हो रही थाने में, हमारे दबाव पड़ रहा हमारे ऊपर। जो हमारी धारा है, हमारी जो धारा लग रही ना उनकी धारा ना उन पर धारा लग गई। हम गरीब आदमी हैं, ताते अब गुंडों के पीछे अपना घर मकान बेच के चले जाएंगे। ये लिखा है मैंने दबाव पलायन के लिए लिखा है। हाँ, ज़्यादा ही परेशान है मुसलमानों से। मुसलमान ज़्यादा परेशान है, हम कर रहे हैं। हमें घर पे आके तमंचा चलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं घर पे आके। और 2-3 6-7 महीना तो रोज़ गुंडागर्दी कर रहा हो दरवाजे पे। और हमने उससे बोला कि यहाँ बात नहीं करेगा, फ़ोन नहीं करेगा, तो बोलते है कि तो मैं गोली निकाल दूंगा। मारे भी तैयार है हमें। और उससे अब भी डरो हमें कि आ जाओ छूट के, जब भी हमें गोली निकाल रहे हो हमें बच्चे ने मार देगो। अपराधी आदमी है वो। तो आप लोग यहाँ से मकान खाली करके जा रहे हैं बेच के, गुंडों को डर के मारे। सतेंद्र, क्या घटना हुई थी ये बताओ। मैं काम पे से आया था सर, और जब मैंने देखा था यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मैंने वो समझाया, वो चला गया। थोड़ी देर बाद देखा तो मैं तमंचा लेके आ गया। तमंचा वो पल्लंग का मुसलमान का लड़का आसिफ, अच्छा, उसने फायर कर दिया। फिर पब्लिक ने उसे पकड़ा और उसकी तमंचा छीना लिया। तो आए दिन आप लोग परेशान होते हैं क्या? आए दिन होते हैं, आए दिन यही काम होते हैं। आप घायल भी हुए थे उसमें? बिल्कुल, मेरी उंगली में चोट है, मेरी बीवी की चोट है। क्या मारा था आपको? अब ये डंडा फंडा लग गया, ईट फिट लगी होगी। विशाल। अच्छा विशाल, ये बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? सर, आज ना आए दिन आज दंगा फसाद होते हैं और यहाँ हमें धमकी देते हैं। हम इसलिए अपना मकान बेच के जा रहे थे। क्या घटना हुई थी? हमारे ऊपर फैरंगबाजी करते हैं और दबाव डालते हैं।
तो आपने मकान के आगे मकान पलायन करने को लेकर लिखा हुआ था आपके? हाँ जी। तो ये पुतवा किसने दिया? पुलिस ने दिया था। पुलिस ने पुतवाया है ये? विपिन तिवारी। अच्छा ये बताइए क्या घटना हुई थी आपके साथ में? हम क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। उसी टाइम वो दो लड़के आए मुसलमान के, वो कहाँ ज़बरदस्ती करने लगे हमसे, कह रहे हम खेलेंगे यहाँ पर। फिर वो क्या कहते हैं ज़बरदस्ती कर रहे, मतलब हमें खेलने दे रहे वहाँ पर। फिर हमारे साथ एक चाचा आए थे, वो चंद्र बोस, वो यूँ कह रहे थे, मतलब वो हम ते कह रहे थे कि हम खेलेंगे, वो आके यूँ कह रहे तुम इन बच्चों से कायू ज़बरदस्ती कर रहे हो। फिर उसने की थी चंद्र बोस शासन थे कि तू कौन है यहाँ पर, क्या कर रहा है। सो ज़बरदस्ती कर रहा था उससे, वो भी मतलब मुसलमान के हक़ दो लड़के, वो ज़बरदस्ती कर रहे। सो उनमें गलेमान भी पकड़ा उनका। फिर मतलब थप्पड़ भी मारा है, और यहाँ पर भी आए थे, फिर तानाशाही कर रहे थे, बैंड उतार कर उनमें मार भी मारी थी यहाँ पर। फिर दोबारा यूँ कह रहे थे हम भी आ रहे हैं घर से। सो वो घर आके फिर वो यहाँ पर तक तमंचा ले आया अपना। सो दोनों भाई आए थे आपस में, मतलब यहाँ पर तानाशाही कर रहे, घर में भी आ गए अंदर, तो मतलब गोली फोली चलाई थी यहाँ पर। फिर मतलब भीड़ आ गई सबरे, सो जनानी ने उसको पीटा। फिर मतलब बस यही घटना हुई थी। आपके भी कहीं चोट आई है? नहीं, हमारे नहीं आई। अच्छा ये बताइए क्रिकेट जो आप खेल रहे थे, क्या आए दिन आप लोगों को परेशान करते हैं ऐसे? हाँ, वो यहीं पर आता था, मतलब दिन निकलता यहीं पर आता था। अच्छा। दादागिरी आता था, और यहाँ पर मना करते थे हम, यहाँ पर क्यों आता है, वो मानता नहीं था। बिलासपुर देवी। अच्छा ये बताइए क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ? मेरे बेटा कन्हैया मतलब क्रिकेट खेला था वहाँ पर झगड़ा हो गया आपसे में। तो ये हमारे देवर थे, माने करिया उन्होंने बोला कन्हैया से बच्चे के साथ में कन्हैया क्यों कर रहे हो ऐसा, छोटे बच्चे के सामने क्यों मुँह लग रही हो। तो हम तू साला का तू मंत्री है, कौन है तू। सो फिर उन्हें भी क्या दी होगी कुछ न कुछ। सो इतने में उसने कन्हैया बल्ला उठा लिया, फिर कन्हैया वो घर भाग आए। तो उसने घर बच के आए, फिर वो बैंडी उतार ली उसने। बैंड उतारने के बाद में फिर हमने कहा भैया तू जा, लड़का क्यों रहा तू जा भैया, हम तो लड़े ना है, तू जा भैया। हम डका मार मार के बनते लट्ठा तक कर आए, हम लट्ठा तक कर आए। और कन्हैया जी हमारी सबरी सास मैया आई, मतलब कन्हैया सब कह रही, सब कह रही। और इनने अपने बेटे पकड़ रखे, भैया लड़ो मत ना। वो तब भी नहीं मानना, और वो बोले कन्हैया के साल में अभी आ रहा हूँ। और हमने दोनों जानी, मतलब चाचे लड़का नहीं लाएगा बुला के, हमें क्या मालूम कि बंदूक लगा लेगा जी। लाए के बंदूक और बांधता सीधी तान दे, बांधता तान का नहीं हो। तो फिर भी हम कह रहे भैया तू जा, लड़ाई मत ना। बंदूक मत चला दी, हम बंदूक तभी वहाँ एक फैर चला दिया। एक फैर चलाने के बाद में फिर दूसरा कन्हैया मारने कास्तू डाल लिया। एक हमारे चाचा लगता है, तो पीछे से उनने जेट भर कन्हैया तमंचा पकड़ लिया उनने। अच्छा ये बताइए आप लोगों ने अपने घर पे जो लिखा था, क्यों लिखा था, क्या वजह थी, परेशान है आप लोग इनसे? हम तो नो ही लिखा था, हमारे बच्चे के साथ में कोई घर नहीं कर दे कहीं, हम बच्चे ने मार न दिए, इसलिए कन्हैया हम कन्हैया गाँव छोड़ के जाने की कह रहे हम। तो ये जो पुतवाया है ये पुलिस ने पुतवा दिया? हाँ, पुलिस वाले भी आए थे, और कन्हैया जो गांव के जो मेम्बर थे वो भी आए थे, उन्होंने बोला कह रही से पुतवा दो। तो आप लोग परेशान हैं इन मुसलमानों से? परेशान तो है ही है कन्हैया, जो जानो परेशान तुम भी जानते हो इसी बात को। तो तमंचा लेके घर आ रहा है बच्चन ने मारने के लिए, तो बताओ कौन है कन्हैया समस्या नहीं झेलेगा। फिर कोई न कोई इंसान है कन्हैया, कोई समझेगा, कोई जाएगा, फिर तो वो रखे नहीं काम से। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं ग्राम प्रधान सिल्ला बिसावनपुर हूँ। ये बताइए ऊँटगिर गांव में क्या घटना हुई है? ऊँटगिर में घटना 17 तारीख की घटना है। ये कुछ दलित समाज के बच्चे अपनी बस्ती के पास क्रिकेट मैच खेल रहे थे, वहाँ कुछ गैर समुदाय के 2 युवक और पहुँच गए, उनके साथ मारपीट गाली गलौज इत्यादि की गई, जिसको लेकर बच्चों ने वहाँ अपने घर वालों से कहा। जब उनके घर वाले पहुँचे तो वहाँ जो ये 2 युवक थे मुस्लिम समाज के, ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं, थाना हरदुआगंज में भी इनके खिलाफ लूट और कई मामले संगीन धाराओं में दर्ज हैं। तो ये लोग वहाँ पहुँच गए, इन्होंने इनके पास हथियार था, तमंचा निकाल के इन्होंने वहाँ फायर कर दिया, जिससे लेकर गांव में दलित समाज की बस्ती में अफरा तफरी मच गई। इसको लेकर वहाँ और भी गांव के जो दलित समाज का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, तो उसको पकड़ लिया मौके पर पकड़ने का भीड़ ने उसकी जैसा होता है गाँव में पिटाई कर दी और उससे उसका हथियार छीन लिया। इसकी सूचना जैसे ही मुझे मिली, मैंने तुरंत सूचना SHO हरदोई को दी
मौके पर फोर्स पहुंचा, एसओ साहब पहुंचे। जो बरामद तमंचा था वो उनको वहाँ सुपुर्द कर दिया गया। उसके बाद पीड़ित पक्ष को लेकर पीड़ित पक्ष थाने आया। उन्होंने जो तहरीर दी, पुलिस ने उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। ये बताइए प्रधान जी, गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपने मकान पर क्या लिखा था और क्यों लिखा? ये जो कल जो घटना प्रकाश में आई कि कुछ गांव के लोगों ने अपने घरों पर पलायन की कुछ चीज़ें लिख दी गई दीवार पर। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो वहाँ फिर सीओ साहब भी मौके पर पहुँचे। उनके समझाने के बाद और हमने भी समझाया, जनप्रतिनिधियों ने हमने समझाया उनको ग्रामीणों में इस चीज़ का लेकर आक्रोश है, रोष व्याप्त है कि पुलिस ने उनके मुकदमा लिखने के कुछ देरी के बाद ही जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका भी मुकदमा लिख लिया सुसंगत धारा में 307 जैसी गंभीर धारा में, जिसमें एक जो लड़का है जिसका नाम उसमें तिवारी है एफआईआर में, वैसे उसका नाम विपिन है, वो 14 साल का है और वो कस्बे के प्रतिष्ठित कॉलेज अग्रसर इंटर कॉलेज का 9वीं का छात्र है। उसको भी उसमें नामजद किया गया है। एक लड़का जो कि उस दिन मौके पे ही नहीं था, वो चंडोस में गांव नगला पदम पड़ता है, वहाँ किसी गांव के कार्यक्रम में किया गया था, उसको भी नामजद कर लिया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष था। इसको लेकर उन्होंने इस तरह की जो दीवारों पर ये पलायन की चीज़ें ही वो लिखी। जब हम और सीओ साहब मौके पर पहुँचे तो हमारे उनके समझाने के बाद वो चीज़ें वहाँ से उन लोगों द्वारा मिटाई गई, उनको विश्वास में लिया गया। पुलिस ने भी, आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो ये गलत नामजदगी हुई है इसको लेकर जो किसी को भी निर्दोष नहीं फंसाया जाएगा, ना किसी के खिलाफ कोई किसी जेल जाने की कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने आश्वस्त किया है और मैं भी अपने स्तर से जनप्रतिनिधियों के नाते लगा हुआ हूँ कि गाँव में शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस बल मौके पर तैनात है, गाँव में इस समय तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए और खबरों पर बने रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एम न्यूज। नमस्कार।